नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज की बड़ी खबरें लेकर आए हैं। जी हाँ, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर जोरदार हमला, आप सभी को बताएंगे। बिग ब्रेकिंग न्यूज राहुल गांधी की तरफ से निकल के आ रही है। वहीं आपको बताते चले, बीजेपी का है बुरा हाल, नहीं पहुंच रहे रैली में लोग। मतदान प्रतिशत गिरने से भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी। केंद्रीय नेतृत्व ने बुलाई है आनंद फानंद में बैठक। वहीं अगर आप भी इंडिया गठबंधन के साथ हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। आंध्र प्रदेश में राहुल गांधी के स्वागत में लगे हैं पीएम पीएम के नारे। जी हाँ, एक रैली को संबोधित करने आंध्र प्रदेश पहुंचे राहुल गांधी की रैली में यहाँ पे जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। वहीं राहुल गांधी के स्वागत में यहाँ पर आम जनता ने प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के नारे लगाए, पीएम पीएम के नारे लगाए गए। वहीं दूसरी तरफ ये बात रही राहुल गांधी की जनसभा की रैली की। दूसरी तरफ बीजेपी की हालत खस्ता है। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में राजनाथ सिंह की रैली में यहाँ पे कोई नहीं पहुंचा। जी हाँ, बीजेपी का दिल्ली में बुरा हाल है। बीजेपी दिल्ली की 7 सीटें हार रही है। आपको बताते चले, कुर्सियां ज्यादातर खाली दिखी। राजनाथ सिंह सिर्फ यहाँ पे भाषण दिए और चले गए। बिल्कुल भी उत्साह नहीं है बीजेपी के प्रति दिल्ली की जनता में भी। एक तरीके से दिल्ली की जनता नकार रही है। जिस प्रकार की भीड़ बीजेपी की रैली में दिख रही है, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है बीजेपी की हालत बहुत ही खस्ता है यहाँ पर दिल्ली में। रायबरेली पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह की रैली में पत्रकार से हुई हाथापाई। पूरी खबर आप सभी को बताते चले। बीजेपी कार्यकर्ता कितने बौखला गए हैं, अब पत्रकारों पर भी हमला करने लगे जो कि बीजेपी की रैली ही कवर करने पहुंचे थे। यूपी की रायबरेली में अमित शाह की रैली थी। यहां महिलाओं ने एक पत्रकार को बताया कि उन्हें पैसे देकर रैली में लाया गया है। पत्रकार ने यह बात रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद बीजेपी के गुंडों ने पत्रकार को पकड़ लिया और उससे वीडियो डिलीट करने को कहा। जब पत्रकार ने वीडियो डिलीट करने से मना किया तो बीजेपी के गुंडों ने उसे अगवा कर लिया। फिर मंच के पीछे एक कमरे में ले जाकर बुरी तरह पीटा। पत्रकार से रुपए भी छीन लिए। बीजेपी के गुंडों ने हाल ही में अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला किया था। ये घटनाएं स्पष्ट बता रही हैं, दर्शा रही हैं कि बीजेपी के लोग सामने दिख रही हार से बौखला चुके हैं। यहाँ पर बीजेपी के लोग अब यहाँ पे पत्रकारों पर हमला करने लगे हैं। ये समझ गए हैं इस बार के चुनाव में इनकी हार होने वाली है। दूसरी तरफ ताजा आंकड़े निकल के आ रहे हैं। बीजेपी के लिए सट्टा बाजार में भी बुरी खबर है। सट्टा बाजार के आंकड़े एकदम सटीक बैठते हैं। पहले चरण से पहले 329 सीटें बीजेपी के खाते में दे रहा था सट्टा बाजार। लेकिन जैसे जैसे एक के बाद एक चरण का मतदान संपन्न हो रहा है, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पहला तो मतदान प्रतिशत कम दिख रहा, दूसरा सट्टा बाजार भी सीटें लगातार कम कर रहा है। तीसरे चरण के बाद 288 सीटों पर बीजेपी दिख रही है फिलहाल। आपको बताते चलें, अभी 4 चरणों का चुनाव बाकी है। स्पष्ट है बीजेपी का बहुमत भी नीचे और आएगा। 2019 में सट्टा बाजार ने तीसरे चरण के बाद अकेले बीजेपी को 325 सीटें दे दी थीं। बीजेपी के लिए यहाँ पे लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तीसरे चरण के बाद 288, 4 चरण का चुनाव बाकी, यानी बीजेपी का बहुमत फिसलेगा। जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं, कहीं वही आंकड़े ना हो, बीजेपी 200 का आंकड़ा भी ना पार कर पाए। ये सामने आई है बड़ी खबर। प्रधानमंत्री के 75 वर्ष की आयु पर रिटायरमेंट को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी हमलावर है। बीजेपी बचाव करने उतरी। तेलंगाना में थे गृह मंत्री, वहीं पे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आनंद फानंद में बुला ली और पलटवार करने आ गए, लेकिन जवाब नहीं दे पाए। वहीं आपको बताते चलें, अब सीएम केजरीवाल ने पूछा, अगर प्रधानमंत्री मोदी रिटायर नहीं होंगे तो वे कह दें कि 75 साल पर रिटायरमेंट का नियम उन पर लागू नहीं होगा। ये नियम सिर्फ आडवाणी के लिए था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा पलटवार किया है अमित शाह पर, जिन्होंने कहा था प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। जबकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 1 साल बाद अगर ये जीतते हैं तो अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ये तो कह रही है कि मोदी जी रिटायर नहीं होंगे, लेकिन ये नहीं कह रही कि योगी जी को नहीं हटाया जाएगा। मतलब पक्का है, अगले 2 महीनों में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद से योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के
पति अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने एक बार फिर से बीजेपी और प्रधानमंत्री को घेरा। बोले छलावा है बीजेपी का आर्थिक मॉडल। मशहूर अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने कहा मोदी का तीसरा कार्यकाल होगा विनाशक। अर्थशास्त्री ने कहा कि हाल ही में मोदी सरकार जो दावे कर रही है वह खोखले हैं। मोदी सरकार पर एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार एक बार फिर से जीत जाती है, सत्ता में आती है, तो देश में स्वतंत्र तरीके से फिर कभी चुनाव नहीं होंगे। हरियाणा से आ रही है ताजा लेटेस्ट अपडेट। फ्लोर टेस्ट के लिए विशेष सत्र बुलाने के लिए तैयारी में हरियाणा सरकार। गवर्नर ने 30 कांग्रेस विधायकों से मांगे दस्तखत। जी हां, हरियाणा की बीजेपी की सैनी सरकार पर संकट के बादल छाए हैं, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा नहीं है बीजेपी के पास। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बीजेपी सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद राजनीति का स्थिरता की स्थिति बनी है। अब जानकारी आई है कि सूबे की सरकार फ्लोर टेस्ट पास करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दावा किया कि हरियाणा विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा। उन्होंने कहा जेजेपी को इस मामले को नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन अब उन्होंने उठा लिया है तो वो कटघरे में फंस गए हैं। जेजेपी के 6 विधायक हमारे संपर्क में हैं। देख सकते हैं ये ताजा अपडेट निकल के आई है। बीजेपी दावा कर रही है कि यहाँ पे पूर्ण बहुमत है, फ्लोर टेस्ट पास करेंगे, वहीं उसके पास फिलहाल मौजूदा संख्या बल नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कर दिया बीजेपी के साथ खेल। भदोही से बीजेपी सांसद रमेश चंद्र बिंद अब सपा में शामिल हो गए और उन्हें सपा ने मिर्जापुर से लोकसभा का टिकट भी दे दिया है। रमेश चंद्र बिंद का इस बार बीजेपी ने भदोही से टिकट काट दिया था और वह मिर्जापुर में अब अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनावी मैदान में दिखेंगे। बताया जा रहा है कि अब अनुप्रिया पटेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर सीट से 2014 और 19 में संसद पहुंच चुकी हैं। वहीं आपको बताते चलें, अब AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने तेलंगाना में कांग्रेस उम्मीदवारों को जिताने की अपील की है। जी हां, ये ताजा अपडेट निकल के आई है। तेलंगाना में कांग्रेस उम्मीदवारों को जिताने की अपील ओवैसी द्वारा किया जाना सीधे तौर पर बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ आप सभी को बताते चलें, अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 10 गारंटियां गिनाई हैं। आम जनता को किए हैं बड़े वादे। आप सभी को बताते चलें, अरविंद केजरीवाल जब से यहां पर बेल पर बाहर आए हैं, अंतरिम जमानत मिली है, लगातार आम जनता से संपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क अभियान तेज किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से। वहीं अब केजरीवाल की 10 गारंटी जारी की गई हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। पूरे देश में 24 घंटे बिजली देंगे, गरीबों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, सभी को अच्छा इलाज, सभी सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे। वहीं आपको बताते चलें, अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा। MSP गारंटी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा, 1 साल में 2 करोड़ रोजगार का भी इंतजाम करने की बात कही गई है। ये देख सकते हैं, लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेर रही है और यहाँ पे अब 10 गारंटियां आम आदमी पार्टी ने भी जारी की हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये आज की ताजा बड़ी खबरें थी, सभी मुख्य समाचार जो इस वीडियो में आप सभी तक पहुंचाए हैं। वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के आइकन को दबाइएगा, बड़ी खबरें आप तक पहले पहुंचे। आप सभी का धन्यवाद।